टारगेट विद एसबी क्लासेस में दोस्तों पिछला वीडियो जो कि आपका सल्तनत कालीन संस्कृति से था, उस समय की समाज की क्या दशाएं थी उसके बारे में हमने सीखा, कौन कौन से सूफी संत थे उनके बारे में जाना। उससे रिलेटेड पहले हम यहाँ पे 5 MCQ को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण के राज्य। दक्षिण के राज्यों में दोस्तों बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 5 MCQ। क्या देखेंगे? लास्ट में 5 MCQ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो लगातार चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। और इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को टारगेट विद एसबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न में गलत नहीं होने दूँगा, ठीक है। तो चैनल को दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट विद एसबी क्लासेस को, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी फिरदौसी। तो सही आंसर दोस्तों आपका बर्नी। बर्नी का नाम दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रांत के अधिकारी को या गवर्नर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सिकदार, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी इक्तादार या ऑप्शन डी मुकद्दम। तो सही आंसर दोस्तों आपका इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तादार, जो बाद में मुक्ति या वली भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मावत की रचना किसने किया था? दलपत विजय, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पद्मावत की रचना किसने किया था? तो सही आंसर है दोस्तों आपका मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़े का मिलान करना है। क्या करना है? सही जोड़े का मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये क्या थे? एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। बर्नी क्या थे दोस्तों? तो बर्नी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। मच्छेंद्र क्या थे दोस्तों? तो मच्छेंद्र एक चिकित्सक थे। जोग क्या थे दोस्तों? तो एक शल्य चिकित्सक थे, ठीक है। ऐसे ही आप ऑप्शन में मिला लीजिए। ऑप्शन के रूप में यहाँ पे ABCD यहाँ पे चारों जो है दिया रहेगा ऑप्शन में, मैंने ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम और मलबन के लिए प्रसिद्ध शहर कौन से थे? चिटगांव और कलकत्ता, कलकत्ता और सोनारगांव, सोनारगांव और ढाका, ऑप्शन डी ढाका और चिटगांव। तो सही आंसर है दोस्तों आपका सोनारगांव और ढाका, ये बंगाल में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 7 है दोस्तों, दक्षिण के राज्य। क्या थे? दक्षिण के राज्य। आइए देखते हैं दोस्तों इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमजोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक्तादारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। तो जब सल्तनतकालीन सुल्तान जो है क्या हुए, अपने आप जो है क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो उनके जो इक्तादार थे, जो अपने प्रांत के गवर्नर थे, वो अपने आप को क्या कर लिए? स्वतंत्र घोषित कर लिए, ठीक है। पहले सुल्तान के समय ये लोग क्या करते थे? सुल्तान को टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे, ठीक है। लेकिन जब समझ गए कि ये सुल्तान कमज़ोर हो गया है, तो उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा किया और फिर क्या कर लिया? उनसे स्वतंत्र करा लिया अपने आप को, ठीक है। बहमनी राज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी था, ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था, उसका क्या नाम था? हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। तो हसन गंगू ने ही बहमनी राज्य की स्थापना किया था। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र घोषित करा लिया, ठीक है। और उसने बहमन साहब की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन भी बन सकता है कि हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो बहमन शाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और वह इस वंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। तो
बहमनी राज्य में कौन कौन से आते थे राज्य? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी राजधानी क्या थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहमनी राज्य की कैपिटल क्या थी? तो गुलबर्ग था। क्या था? गुलबर्ग। कृष्णा नदी तक संपूर्ण उत्तरी भारत, संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वंश का महानतम शासक कौन था? फिरोज शाह। अरे ये फिरोज शाह है, वो फिरोज शाह तुगलक था, तो दोनों में आपको अंतर समझना है। वह बड़ा योग्य था, न्यायप्रिय था, विद्यानुरागी था, यानी कि विद्या के प्रति उसका अनुराग बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, आश्रयदाता था, लोगों को आश्रय देता था, शरण देता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में लड़ते रहे। ठीक है, जो पड़ोस के राज्य थे उनसे क्या किया? आपस में ही ये लड़ते रहते थे। तो जब आपस में ही लड़ोगे तो क्या होगा? क्या तुम तीसरे के ऊपर आक्रमण करके उसकी राज्य को अपने अंडर में कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जो राज्य है वही क्षीण होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारी सेना है, शक्ति है, पावर है, पैसा है, धन दौलत है, वो क्या होगा? वो सारा चीज़ तुम्हारे युद्ध में ही खर्च होता रहेगा पड़ोसियों से। तो ऐसे काम नहीं किया जाना चाहिए था उस समय। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक, वहाँ का वजीर कौन था? महमूद गवां था। क्या नाम था? महमूद गवां। उसके बाद बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूट करके 5 राज्यों में बट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। ठीक है, तो अब ये कितने राज्यों में बट गया? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर, ये 5 राज्यों में बट गया। विजयनगर साम्राज्य बहमनी राज्य के दक्षिण में, ठीक है, बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर राज्य था। क्या नाम था उसका? विजयनगर। ठीक है, कर्नाटक से नीचे का ये पार्ट है दोस्तों, कर्नाटक में ही आता है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस वंश की नींव डाली थी। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने होयसल राज्य, होयसल का आधुनिक नाम क्या दोस्तों? मैसूर है। क्या है? मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब सवाल ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो होयसल राज्य यानी कि आधुनिक मैसूर। ठीक है, जो मैसूर है कर्नाटक का राज्य है, वहाँ पे ये राज्य जाना जाता है। उन्होंने हस्तिनावती, अब हस्तिनावती देखिए, आधुनिक हम्पी, इसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हस्तिनावती का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक हम्पी। ठीक है, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे। कृष्णदेव राय के बारे में तो बहुत ही चर्चा हो चुकी है। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वो शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध ही होता रहता था। ठीक है, जब आपस में ही लड़ोगे तो क्या होगा? मैंने पहले ही बताया कि तुम तीसरे के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, उसके राज्य को कब्जा नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अपनी सेना शक्ति को क्या करोगे? इसी में गंवाते रहोगे और तुम धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाओगे। इसके क्या कारण थे? दोनों राज्य रायचूर का दोआब जो था अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। ठीक है, अब रायचूर दोआब जो था दोस्तों, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उपजाऊ भूभाग था। ठीक है, जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। दोआब का मतलब होता है दोस्तों 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे, इस वजह से दोनों लोग आपस में लड़ते रहते थे। दूसरा क्या कारण है? बहमनी राज्य के क्षेत्र के गोलकोंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी। किसकी खानें थी? डायमंड। ठीक है, और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। ठीक है, जब गोलकुंडा को जीतना चाहोगे, ठीक है, तो जो सामने पड़ने वाला राज्य है वो भी तो अपनी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा।
इस वजह से भी दोनों लोग लड़ते रहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे, ठीक है, जो ठान लेते थे वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे, ठीक है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब पूरे ही प्रायद्वीप पे, यानी कि गुजरात से लेकर के और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भागों उड़ीसा तक भी, ठीक है, जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। ये युद्ध इन्हीं दो बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी तट पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विजयनगर ने मदुरई को कब जीता, ठीक है, 1370 ईस्वी में जीता था। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। पश्चिमी किनारे का मतलब पश्चिमी घाट के मतलब महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इन सारे पार्टों पर यानी कि पश्चिमी किनारे पर विजयनगर काफ़ी एक्टिव दिखा। रेवाती द्वीप, रेवाती द्वीप का मतलब क्या है? आधुनिक गोवा। क्या नाम है? आधुनिक गोवा। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था, ठीक है। उस समय बहमनी राज्य किससे लड़ाई कर रहा था? मालवा और गुजरात से। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला भूमि का लगान। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था, इसलिए राज्य क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। अब यहाँ शक्तिशाली तो हो गए, लेकिन इसमें ये लिखा गया है कि ये और भी बड़े शक्तिशाली बन सकते थे, लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है। शक्तिशाली तो थे ही, लेकिन ये और भी बड़े शक्तिशाली बन सकते थे, ठीक है। कहने का मतलब उस समय इनके जैसा और कोई नहीं हो सकता था। दूसरा साधन क्या था? व्यापार था। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वह पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। तो इनका व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था? पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ इनका व्यापार होता रहता था। बहमनी और विजयनगर भी इस भाग में व्यापार में पार्टिसिपेट करते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली हो गए, ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध हो गए, प्रतिष्ठा मिली इनको। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ, ठीक है। मैंने पहले ही बताया पिछली वीडियो में कि जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो दोनों लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं, चाहे साहित्य की बात हो, ग्रंथ की बात हो, पुस्तक लिखने की बात हो, भाषा की बात हो, वास्तुकला की बात हो, यानी कि कुछ निर्माण की बात हो, मंदिर मस्जिद या स्थापत्य कला की बात हो, ठीक है, चित्रकला की बात हो या धार्मिक विचार हो, इन सब में क्या होता है? आपस में मिलन होता है और उसमें और भी विकास होता है, ठीक है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य ये था दोस्तों, ठीक है। ये अहमदनगर यहाँ पे, दौलताबाद, ठीक है, गोलकोंडा, गुलबर्गा, बीजापुर, ये सारे स्टेट बहमनी राज्य, और ये था नीचे का पार्ट विजयनगर। क्या था? विजयनगर। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी, ठीक है। वेधशाला, नक्षत्रशाला भी कह सकते हो, ठीक है। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा, ठीक है। इतालवी यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के राज्य दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। ये इतालवी यात्री है दोस्तों, ठीक है। अब इतालवी का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाल से रहे, ठीक है, हो सकता है गलत लिख दिया गया हो, ये पुर्तगाल से रिलेटेड था, ठीक है, डोमिंगो पायस। और ये किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के
युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो तोप खाने का प्रयोग कहाँ हुआ था? बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसमें भी तोपखाने का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड 5 MCQ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, होयसल राज, इसका हमने बताया क्या आधुनिक नाम क्या था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हस्तिनावती रेवाती द्वीप का। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर, बुक्का, हसन गंगू या फिरोज शाह? ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? हमने बताया था मेंशन करके दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। गुलबर्ग, दौलताबाद, बीदर या बरार? क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1335, 1333, 1336 या 1338? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? मैंने अभी ही पूछा था। अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पायस या बारबोसा? ठीक है, कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को टारगेट विद एसबी क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर ज़रूरतमंद के पास जो क्लास 6, 7, 8 या उसके आपर की क्लासों में पढ़ता है, अगर उसने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किया है तो उसको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपका आने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्लास 6 to 8 यानी कि जूनियर स्तर के लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण है, माध्यमिक स्तर के लिए काफ़ी रामबाण है। ठीक है, और पीसीएस के एग्जाम में भी दोस्तों क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं यहाँ से। ठीक है, किसी भी एग्जाम की जिसमें इतिहास, हिस्ट्री पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी को ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।